दोस्तों जय हिंद। मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरी दुनिया में स्वास्थ्य के नाम पे बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है और स्वास्थ्य के नाम पर जिस तरीके से बीमा कंपनियों ने उत्पात मचा रखा है उसने सबकी जिंदगी को मुतासिर कर रखा है, सबको परेशान कर रखा है, हैरान कर रखा है। आप तो जानते ही हैं कि मोदी सरकार स्वास्थ्य के मामले में हर चीज निजीकरण की तरफ लेकर दौड़ रही है। सरकारी संस्थाओं को जिस तरीके से प्राइवेट किया जा रहा है उसके हिसाब से निजीकरण ही मात्र देश का एक सबसे बड़ा जरिया है कि कुछ भी होगा देश को बचाने का एक ही तरीका है, वो निजीकरण। वरना सरकारी संस्थाओं को बिल्कुल ठन ठन गोपाल कर दिया गया है। लेकिन जब एक शख्स बीमार पड़ता है और अस्पताल के चक्कर लगाता है तो अस्पतालों पर होने वाले खर्च को लेकर के वो बहुत ही परेशान हो जाता है। सिर्फ सोचने मात्र से ही बहुत भयभीत हो जाता है, डर जाता है, क्योंकि अस्पतालों का खर्च आपको मालूम ही है। बस अभी एक बार आप अस्पताल में एडमिट हो जाइए, उसके बाद आपका खून चूस लेने वाला कारनामा अगर कोई करता है तो वो है निजी अस्पताल। सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था नहीं होता और लोगों को निजी अस्पताल की तरफ दौड़ना पड़ता है। और वहां दौड़ने के बाद जिस तरीके से खून चूसने का काम होता है, आपके जेब को खंगाल लिया जाएगा, आपके जर जमीन को, आपकी हैसियत को नाप लिया जाएगा और आपके प्रॉपर्टी तक को बेचने की नौबत आ जाती है इलाज कराने के लिए। उस वक्त बीमा कंपनियां बहुत बड़ा ख्वाब दिखाती हैं कि आपको कुछ नहीं होगा, अगर आप अस्पताल में भर्ती हो जाएंगे तो सब कुछ हम झेल लेंगे, जो खर्चा आएगा हम झेल लेंगे। 1 करोड़ का झेल लेंगे, 10 लाख का झेल लेंगे, 50 लाख का झेल लेंगे, 5 लाख का खर्चा हम झेल लेंगे। आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारी पॉलिसी बिल्कुल कैशलेस है, कैशलेस, हैंड टू हैंड आपको तुरंत 100% क्लेम आपको तुरंत मिल जाएगा। लेकिन जब एक इंसान बीमार पड़ता है तो यही बीमा कंपनियां पैसा देने की बारी आती है तो किस तरीके से नजरें चुराकर भाग जाती हैं, किस तरीके से कन्नी काटकर बहाना बनाने लगती हैं और आपको क्लेम देने से मना कर देते हैं। कहते हैं कि ये बीमारी आपको पहले से थी, आपने हमसे छुपाया, आपकी ये बीमारी हमारी पॉलिसी में नहीं आती, हमारे जो है वो बीमा कंपनी उसे ही पेमेंट करेगी, वगैरह वगैरह। लेकिन एक ताजा मामला सामने आया है अहमदाबाद से, जहां एक शख्स को विटामिन B12 की शिकायत आती है और जिसके बाद उनको अस्पताल में एडमिट कराया जाता है। उनका 1 लाख रुपए तक का खर्च आता है बीमारी के इलाज में। लेकिन बीमा कंपनी ये कहते हुए क्लेम देने से इनकार कर देती है कि आपको जो बीमारी हुई है वो शाकाहारी की वजह से हुई है, आपने खान पान पर ठीक से ध्यान नहीं दिया। अगर आप मांस खा रहे होते, मांसाहारी अगर आप होते तो आपको विटामिन B12 की शिकायत नहीं होती। क्योंकि हमने अपने डॉक्टर से दिखाया है तो डॉक्टर ने यही कहा है कि ये बीमारी आपके खुद की है, आपके लापरवाही की वजह से, आपके खान पान ठीक ढंग से ना होने की वजह से आपको बीमारी हो गई और इसका क्लेम हम नहीं देंगे। तो इस तरह का हिला हवाला दिया गया। मामला अदालत में पहुंचा, अदालत में 7 साल तक केस चला कंज्यूमर कोर्ट में। लास्ट में कंज्यूमर कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप बीमा धारक को जो है आप क्लेम देने से इस तरह से मना नहीं कर सकते। इस देश में हजारों लाखों करोड़ों लोग जो है शाकाहारी हैं और शाकाहारियों में विटामिन B12 की बीमारी, विटामिन B12 की कमी जो है हो सकती है। विटामिन B12 की कमी की वजह से एक बीमारी हो सकती है। उस बीमारी का जो नाम बताया गया है, उस बीमारी का नाम है TIA, ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक। अब इसमें जो है मीत ठक्कर नाम के जो है अहमदाबाद के सज्जन हैं, उनको जब कंपनी देने से मना कर दिया, क्लेम देने से मना कर दिया, तब वो कंज्यूमर कोर्ट गए। लेकिन 7 साल की लंबी अवधि के बाद जब उनको अदालत से इंसाफ मिला तो इंसाफ का तकाजा क्या होता है जरा आप उस पर गौर करिएगा। पहली बात तो कंपनी को कहा अदालत ने कि भाई उनका क्लेम दो, 1 लाख रुपए का दो, वो भी 9% ब्याज के साथ दो, क्योंकि 7 साल लग गए। और उसके बदले में 5,000 रुपए जो है कंपल्सेशन के तौर पर देने का, हर्जाना देने का आदेश दिया गया। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि 7 साल तक कोई केस चला और उसके लिए उस व्यक्ति ने कितनी जहमत उठाई होगी और सिर्फ 5,000 रुपए उसकी परेशानियों का ये मुआवजा दिया गया। वहीं दूसरी तरफ नागपुर का एक केस है जिसमें सुरेश अग्रवाल नाम के एक शख्स जो है बेहोश हो जाते हैं और जब वो बेहोश हो जाते हैं तो उन्हें आनंद फानंद में अस्पताल एडमिट कराया जाता है। आप सोच सकते हैं किसी परिवार का कोई शख्स अगर अचानक गिर जाए, बेहोश हो जाए और उसे अस्पताल एडमिट कराना पड़े तो तमाम तरह के क्या क्या ख्यालात आते हैं। क्या पता हार्ट अटैक हो गया हो, क्या पता कोई ब्रेन हैमरेज हो गया हो, क्या पता कौन सी बीमारी हो गई हो। यहाँ तक नौबत आ जाती है कि कहीं मैं अपना घर न बेचना पड़े, अपनी ज़मीन, अपना खेत, अपना कारोबार, अपनी दुकान न बेचनी पड़े। ये भी
जो है एक आम धारणा है, लोग अस्पताल ले आते हैं, रास्ते भर में सोचते रहते हैं कि अब क्या होगा। खैर 2 दिन बाद सुरेश अग्रवाल को इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन बीमा कंपनी ने उनका क्लेम देने से मना कर दिया और ये कहते हुए मना कर दिया कि जो इलाज आपने अस्पताल में एडमिट होकर कराया है वो तो आप घर पर करा सकते थे, उसके लिए अस्पताल में एडमिट होना जरूरी नहीं था। हमारे डॉक्टर ने ये कहा है वो कहा, क्योंकि जो बीमा कंपनियां होती हैं उनके अपने लॉयर्स होते हैं, अपने डॉक्टर होते हैं जो क्लेम को अप्रूव करते हैं। तो अब जब मामला अदालत में पहुंचा तो उसकी भी लंबी लड़ाई लड़ी गई, दे दिया गया, फिर क्लेम दिया गया। इसी तरीके से एक महिला जो मध्य प्रदेश की बताई जा रही है, उनका इलाज कराया गया अस्पताल में। हुआ ये कि जब उनको बीमा दिया गया तब बिल्कुल वो फिट फाट थी। उनका जो है डॉक्टर ने, बीमा कंपनी का जो डॉक्टर था, उसने उनका चेकअप भी किया। एक आध साल या कुछ दिन के बाद उनको पेट में दिक्कत होने लगी। जब जांच कराई गई तो पता चला कि पेट में कैंसर है, पेट का कैंसर है। बाद में जब क्लेम किया गया कि इतने लाख रुपए खर्च आए हैं, इतने रुपए खर्च आए हैं, इसका क्लेम चाहिए, तो कंपनी ने ये क्लेम देते हुए, ये कहते हुए क्लेम देने से इनकार कर दिया कि भाई आपको ये बीमारी थी कैंसर की और आपने इसे छुपाया, और आपने इसे छुपाया इसलिए हम नहीं दे सकते। बाद में अदालत में मामला पहुंचा, उनके वकील ने बहस की, इनके आदमी ने बहस की कंज्यूमर कोर्ट में। तब अदालत ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं, आपको देना पड़ेगा। तो एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह की नौबत आती क्यों है। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन क्या आपको कोई बीमारी हो जाती है तो सरकार आपका इलाज कराती है? जो देश के कुछ नामी ग्रामी अस्पताल हैं, वहां अगर आप सरकारी अस्पतालों में अगर आप चले भी जाएं इलाज कराने के लिए तो पता ही चलता है कि वहां भी आपके पैसे खंगालने का सिलसिला कम नहीं होता। वहां भी आपके पैसे जेब खंगाल लिए जाते हैं, कायदे से खंगाल लिए जाते हैं। और बीमा कंपनियां कभी कभी ये भी कहती कि नहीं, सरकारी अस्पताल तो हमारे दायरे में नहीं आते। बीमा कंपनियां ये भी कहती है कि नहीं, फला फला जो अस्पतालों की जो लिस्ट है हमारे, उन्हीं अस्पतालों में बस आप इलाज कराएंगे तो ही हम आपको जो है क्लेम देंगे, और किसी और जगह कराएंगे तो हम फिर क्लेम नहीं देंगे। ये तमाम तरह की चीजें आती हैं पेश। लेकिन आप सोचिए दूसरे देशों का क्या हाल होगा। मैंने आपको एक सीरीज बताई थी, एक स्टोरी बताई थी आपको अमेरिका की, किस तरीके से वहां की जो युवा पीढ़ी है वो अमेरिका छोड़ करके यूरोप को जा रही है, यूरोपियन कंट्री में। क्योंकि यूरोप में आपको पता होगा कि एजुकेशन और हेल्थ जो है बिल्कुल फ्री है हर आदमी के लिए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको एजुकेशन वहाँ दिया जाएगा। और एजुकेशन देने का जो भी खर्च है वो सरकार वहन करती है। बीमारी होने पर पूरा हेल्थ जो आपकी है, हेल्थ को देखने का काम वो सरकार करती है। आपको 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो चीज तो हमारे भी देश में है, लेकिन हमारे यहाँ ये हो रहा है कि निजी संस्थानों में तब्दील करने का सिलसिला चल रहा है, जितने भी सरकारी संस्थान हैं। इसलिए हम कहते हैं कि सरकारी संस्थानों का वजूद कायम रहना बहुत जरूरी है, वरना अमेरिका बनने की होड़ में कहीं आप खुद को न खो दें। मोदी सरकार बहुत ज्यादा अमेरिका हितैषी होती है, अमेरिका के फेवर में जाती है कि बिल्कुल न्यूयॉर्क बना देंगे, वाशिंगटन बना देंगे, अमेरिका की तरफ बनने की बिल्कुल कोशिश होने लगती है। लेकिन अमेरिका पूंजीपतियों का देश है, वहां पढ़ाई करना आसान नहीं है, वहां लोन लेने पड़ेंगे। वहां बीमारी कराना आसान नहीं, वहां इंश्योरेंस लेने पड़ेंगे। वहां बीमारी का आप इलाज नहीं करा सकते। वहीं यूरोपियन कंट्री में आपको सेहत और शिक्षा दोनों देना सरकार की जिम्मेदारी है। चाहे आप कोई भी एजुकेशन लेना चाहें, सब सरकार मुफ्त कराएगी। लेकिन हमारे देश में इस तरह की लूटपाट होना, बहुत ज्यादा घटनाएं बढ़ गई हैं। अक्सर ये देखने में आ रहा है कि बीमा कंपनियां क्लेम ही नहीं दे रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीमा कंपनी कहती है कि आपने ये बीमारी हमसे छुपाई। सपोज दैट, मान लीजिए आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, आप गए, बीमार हो गए, बीमार हुए अस्पताल में आपने चेकअप कराया, भाई मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरे पीठ में दर्द हो रहा है, मेरे यहाँ वहाँ ये हिस्से दर्द कर रहा है, जो कार्डियक अटैक की या कार्डियक अरेस्ट की जो बीमारियों के लक्षण बताए जाते हैं। डॉक्टर ने कहा ठीक है, एंजियोग्राफी करा लेते हैं, हम जो है 2D को करवा लेते हैं, ECG करवा लेते हैं, तमाम आपने करवाया। पता चला 2 दिन आपको चेकअप में लग गए, अस्पताल में आप एडमिट हो गए। पता चला नहीं कि एंजियोग्राफी भी करवा ली तो फिर 1 दिन उसमें भी लग गए।
अब कंपनी आपको ये देने से इनकार कर दे कि नहीं नहीं नहीं, आपको तो ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, और ब्लॉकेज एक दिन में तो होता नहीं है। हार्ट ब्लॉकेज कोई एक दिन में तो होता नहीं, वो तो बहुत दिन से होता है। यानी आपको बीमारी थी, आपने छुपाई, हम नहीं ले सकते आपको। तो ये घटनाएं लगातार देखने को मिल रही हैं। मोदी सरकार इन कंपनियों को इतना छुट्टा बैल की तरह घूमने के लिए आजाद क्यों कर रखी है? तमाम नियामक हैं, अदालतें हैं, सब कुछ है, लेकिन इंसाफ कहाँ है? इंसाफ कब मिलेगा? जब इंसान मर जाएगा। तो बीमा कंपनियों का ये खेल जो है पता नहीं कितने दिनों तक चलेगा। लेकिन पूंजीपति या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ हमारा देश बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमारा देश जो है मोदी जी की कृपा से प्राइवेटेशन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ा, निजीकरण की तरफ, और उसमें आम इंसान का कुछ भी नहीं है। जो खुश होंगे उद्योगपति खुश होंगे, जो खुश होंगे मोदी जी के यार दोस्त खुश होंगे, बाकी जनता बिल्कुल ठन ठन गोपाल हो जाएगी। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के मामले में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।